तो हम साथियों आ चुके हैं आज बक्सर के रामरेखा घाट पे और पास में मात्र कुछ मीटर दूरी पर माँ गंगा अपना विस्तार रूप लेकर के बह रही हैं। अभी उनका जब विकराल रूप आया हुआ तो माँ गंगा ने यहाँ तक आकर के अपने जल को किनारे पे हम बसे हुए हैं लेकिन यहाँ तक आकर फैली हुई थी। आज हम जिस जगह बैठे हैं ये ऋषि विश्वामित्र का आश्रम है और सामने आप देख पा रहे होंगे इधर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इधर भगवान राम लक्ष्मण और माँ सीता के साथ उनकी मूर्ति लगी हुई है। ये ऐसा माना जाता है कि राम लक्ष्मण का विश्वामित्र का ये राम लक्ष्मण को शिक्षा देने का केंद्र था और यहाँ पे राम लक्ष्मण आए थे। बगल में ताड़का नाला बहता है जो इतिहास में सब कुछ आप लोग जानते हैं। आज यहाँ उपस्थित हमारे महाराज जी हैं, अभी महात्मा जी आएंगे उनसे भी हम बात करेंगे। हम इस स्थान के बारे में जानना चाहते हैं कि इस स्थान का क्या महत्ता है और इस स्थान के बारे में क्या इतिहास है, थोड़ा सा आप उन्मुख से बताएंगे, हमारे दर्शक उसको जानना चाहते हैं। तो यहाँ विश्वामित्र जी जग करा रहे थे तो ताड़का सुबाहु जी सब उस जग को भंग कर रहा था। अच्छा। होने नहीं दे रहा था जी। तब अब विश्वामित्र जी अब सोचे कि अब चले अयोध्या। अयोध्या जा करके और महाराज से राम लक्ष्मण को वहां से लाए और वो आ करके यहाँ और यज्ञ को कराए और ताड़का को वध किए और मारी सुबाहु को मारे तो एकदम फन पर चला गया और समुद्र पार। मारी सुबाहु यहाँ हमारे समुद्र पार यानी वो बंगाल की खाड़ी में जाके रहा। यहाँ पहले ऋषि विश्वामित्र यहीं पर जगह करा रहे थे और ये राक्षस उनमें आकर के जगह को हवन कुंड को मतलब वो हड्डियों से भर इसीलिए वो गए हैं राजा दशरथ के पास। अब वहां से राम लक्ष्मण को मांग करके लाए तब यहाँ पे उन्होंने यज्ञ को संपन्न कराया। ताड़का के बाद महाराज जी हुआ था। महाराज जी ताड़का के बाद महाराज जी ताड़का के बाद अगर एक बार हुआ था तो यहाँ पे ताड़का बगैर कोई ऐसी ऐतिहासिक स्थल मिलता है यहाँ पे मारी गई ताड़का की नाला खून का नाला बह गया। तो अच्छा जो नाला बह रहा है वो खून का उसका नाला बहता है। आज वो गंदा नाला बहता है यानी वो एक हमारा इतिहास से संकेत देता है कि गंदे कर्म करोगे लोग तुमसे दूर हटेंगे, इसीलिए उसमें बुरे चीजें गंदगी बह रही है लोग वहां रहना नहीं चाहते हैं। वो ताड़का नाला के नाम से प्रसिद्ध है। जी जी। और इसके बाद में वो यहाँ से गए जी विश्वामित्र जी लेकर के वहाँ जनकपुर ले गए। हाँ सीता और सीधे राह में वो थे वो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या। अच्छा अहिल्या उद्धार। हाँ वहाँ पर मैंने जाते समय जी उनका पांव पड़ गया वो फिर नारी बन गई। जी हाँ और उसके बाद में वो चले गए लेकर के वहाँ और वहाँ धनुष यज्ञ हुआ और उस धनुष को तोड़े और फिर सीता जी का विवाह हुआ। फिर तीनों भाइयों का फिर विवाह हुआ उनकी बहनों से। हाँ बहनों से। हाँ 4 बहन थी सीता जी और 4 मिला। ये इन लोगों का बहनों का विवाह हुआ फिर उसके बाद वो कहानी फिर चल जाती है अयोध्या में। यहाँ कहानी यही है कि यही पे शिक्षा दीक्षा दिए अस्त्र शस्त्र यही पे उठाया था राम ने पहली बार। ताड़का के बाद यही पे किया। महाराज जी बगल में देख रहे हैं कि एक रामेश्वरम मंदिर बना हुआ है, उसका क्या इतिहास? यही वो बनाए जब आए ना वहाँ पे तो पहले यहाँ स्थापना किए तो बेकार यहाँ शिव मतलब ये हमारा त्रेता युग का बना हुआ जो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ जहाँ भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण गए वहाँ शिव का स्थापना किया है। मतलब वहाँ किए हैं, काशी में भी किए हैं। जी और एक रामेश्वर शेत बांध रामेश्वर किए। जी वो लंका जाने के बाद। जी वहाँ पे समुद्र के किनारे। हाँ समुद्र के किनारे। हाँ मतलब समुद्र का मार्ग इधर से होके जाता है। हाँ गंगा पास में अभी बहती है और पहले भी बहती आई और हर जगह तो मैं देख रहा हूँ गंगा ने अपने किनारा पे छोड़ करके कुछ मीटर दूरी चली गई है। लेकिन यहाँ पर तो गंगा जो है एकदम अभी किनारे पे चिपकी बह रही है। ये इतिहास प्रसिद्ध जगह है और दर्शकों आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग देख सकते हैं अभी छायाकार महोदय सम्मानित छायाकार महोदय ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ मंडप अभी आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं उसको आप। यही वो जगह है जहाँ पे ऋषि विश्वामित्र यज्ञ किया करते थे और असुर जो थे उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे तो उनको उपाय के लिए उन्होंने राजा दशरथ से जा करके उनके दोनों पुत्रों को मांग करके लाया, उनको शिक्षा दीक्षा दिया और इसके बाद उनका यज्ञ यहाँ पे संपन्न हुआ। अभी मैं चलूंगा आपको तो बीच में मैं
ताड़काबद्ध वाला जहाँ पे स्थान है नाला, ताड़का नाला है, उसका भी मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। और महाराज जी के अनुसार, कहने के अनुसार, ये कथनानुसार, यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार जानकारी ये मिलती है कि उस समय जहाँ ताड़का का वध हुआ था, उस शरीर से इतना बड़ा दिख रहा था, तुरंत एक नली नाला बह गया। और नाला वो जो आकर के कहाँ मिलता महाराज जी? गंगा जी। गंगा जी, मतलब उसकी भी मुक्ति मिल गई। हाँ। उसकी मुक्ति गंगा में मिलने से मोक्ष को भी प्राप्ति कर ली। और यही यहाँ की कहानी है। आप सब लोगों को कैसा लगा, और हमारे इस वीडियोस के माध्यम से जो भी आपको जानने की इच्छा होगी, देखने की इच्छा होगी, उसको आप जो है महाराज, उसको जिसको भी वीडियोस को जानने की इच्छा होगी, तो जो कुछ कमेंट करना चाहेगा, अपनी बात को बताएगा। और इसी तरह से आपको मैं इतिहास को भूगोल पर लाने के लिए मैं जगह जगह जा करके और मैं आप लोगों को दर्शन कराता रहूंगा, वहाँ के लोगों से आपको मिलाता रहूंगा। और अभी मैं आपको ले चलूंगा इसके जस्ट बाद कुछ ही पल में आपको मैं ले चलता हूँ भगवान राम और लक्ष्मण द्वारा स्थापित जो यहाँ पे रामेश्वरम मंदिर है भगवान शिव का, उसका दर्शन मैं कराऊंगा। और चूंकि बक्सर जो है सटा हुआ है गाजीपुर जनपद से, जिस भूमि पे आप बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, ये एक मामूली भूमि नहीं है, ये माँ गंगा की पवित्र भूमि है। और इसका इतिहास हमारे सनातन में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पुराना मिलता है। महर्षि जमदग्नि के नाम से जमानिया नाम पड़ा। राजा गादी के पुत्र विश्वामित्र हुए, जो गाजीपुर के गादीपुरी हुआ करता था। वहीं पे अनेक ऐसे कर्ण ऋषि का आश्रम आपने देखा, बड़सरा के बगल में जमानिया, वो करंडा ब्लॉक में। तो तमाम ऐसे महान संतों की भूमि रही है। इन इतिहास को बताने के लिए हम आपके बीच में आया हूँ। आज कल जो हमारे बच्चे हैं वो गूगल पे, इंस्टाग्राम में रील बनाने में और तमाम ऐसी कलाकृति करके अपने समय को, अब पैसे को, जीवन को, स्वास्थ्य को, सबको बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे ये निवेदन करूंगा, अपनी सभ्यता और संस्कृति और सनातन की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस को देख करके बच्चों को फिल्म दिखाने से बेहतर है कि आप आकर के ऐसे महान तपोस्थली का दर्शन करा करके अपने धर्म की इस गाथा को और इस परंपरा को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, जिससे बच्चे उनके सतमार्ग पर चलने और उनसे शिक्षा तो प्रेरणा लेने का कार्य करके अपने माता पिता और गुरु के प्रति और देश के प्रति और समाज के प्रति और धर्म के प्रति उनका क्या जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व है, इसके बारे में वो सोच सकें। इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम।